इसके जिम्मेदार तो मेन है पहाड़ मालिक, जिसका ये पट्टा है। दरअसल क्या है कि ये लोग जो है अनर्गल तरीके से पहाड़ चला रहे हैं। इनका इतना पहाड़ का पट्टा नहीं है जितना ये पट्टा में पहाड़ चलाते हैं। दूसरी बात, ये पहाड़ जो चलाते हैं इसके लिए गवर्नमेंट ने निर्धारित समय रखा गया है कि इतने समय से इतने समय तक ब्लास्टिंग होना चाहिए। और समय के अलावा इसमें जो ब्लास्टिंग घालता है उसके लिए इंजीनियर रखा गया है। ये लोग कोई इंजीनियर नहीं रखते हैं, और सभी जो लेबर होती है, जो थर्ड क्वालिटी की लेबर, जो अपने घर से यानी जो केवल फावड़ा तसला चलाने वाले लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं, बेचारे मजदूर लोग हैं, उन्हीं से ये लोग जो है खनन करवाते हैं और तोड़वाते हैं। और उनको सीमा नहीं रहती है कितनी हमको इसमें बारूद भरना है, और ये इतनी बड़ी बारूद इतनी मात्रा में भर दी जाती है कि जिनको उनको पता ही नहीं है। उससे क्या होता है कि जैसे कभी बिजली गली या मोबाइल ही आप चला दिया तो उसकी करंट पाने से ये ब्लास्टिंग घल जाती है। सर वही हाल यहाँ हुआ है। उसी तरीके से जो जैसे बिजली तड़की है और ये पूरी ब्लास्टिंग एक साथ घल गई, और एक साथ घलने से इन लोगों का इतना बड़ा हादसा हो गया कि बताइए 3 आदमी इसमें चले गए। एक ठाकुर लड़का है जिसके छोटी छोटी 3 बच्चियां, सर अभी एक तो दूध मुही बच्ची है, बताइए उसका क्या होगा बेचारा। एक वो जो है मुसलमान लड़का है, वो भी इतना गरीब घर से है कि उसके खाने के लिए तत्काल यदि आज वो उसका लड़का खत्म हो गया तो उसके घर में दाने कोई उसके माँ बाप को खिलाने वाला नहीं है। जो वो ठाकुर लड़का है डेली मजदूरी करता है, डेली बच्ची 3 बच्चियों को, एक बच्ची उसकी अभी 1 साल की है, डेली मजदूरी करता है। और एक पैर से विकलांग भी था वो सर, यहाँ विकलांग होने के बावजूद भी यहाँ काम करने आता था। आप बताइए उसका, अब वो उनके पास जाएंगे, कहीं वो 10 लाख को 15 लाख को कहीं 20 लाख कहेंगे और कहेंगे आप अपना निपटारा करिए। लेकिन मैं तो गवर्नमेंट से ये चाहूंगा 10-20 लाख नहीं, इनको हर महीने कम से कम जो है 50-50 हजार का इनको सबको जो है नौकरी दी जाए, और इनको जो है आवैया भत्ता दिया जाता है, इनका चल पाएगा। एक अगर इस प्रकार से होता है तो सर ये सब लोग यानी गांव बस्ती। ये किसका पहाड़ था? ये केशव बाबू का, जिसको सेवहारे बोलते हैं, केशव सेवहारे का बहुत बड़ा आसामी है सर। इस क्षेत्र का माना हुआ गुंडा है ये केशव। अगर ये आदमी यहाँ आज होता तो यहाँ हम लोग खड़े भी ना हो पाते, उसको देख करके सब लोग भग जाती। बहुत बड़ा गुंडा है केशव। क्या नाम है आपका? मेरा सर भारत सिंह परिहार डहर्रा से मैं रहने वाला हूँ। मेरा जो है मेरे जो भतीजा है, मेरे भतीजे का साला है जो खत्म हुआ है यहाँ। मैं तो इतना अब हम लोग तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं सर कि बताइए वो विकलांग लड़का है जिसकी 3 छोटी-छोटी बच्ची, उनका पालन कैसे हम लोग कर पाएंगे? कौन है आज के सहारा में, कौन आदमी दे सकता है, कौन खिला सकता है? बेचारा वो मुसलमान लड़का जिसका कोई नहीं अपने माँ बाप को पाल रहा था, माँ बाप के खाने के लिए कौन सहारा बनेगा? और एक वो जो बेचारा चला गया वो भी मौत के मुंह में जूझ रहा है, उसको भी नहीं बचना, 100% मैं कहता हूँ वो नहीं बचेगा। ये हाल है। आप ये बताइए क्या किया जाए इनके साथ में? कैसा? मैं तो यही कहता हूँ, गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा, प्रशासन से हमारी केवल एक मांग है कि वो हमारे साथ में रहे और हमारे लिए जितना अधिक से अधिक वो दे सके, करवा सके, वो हमारा साथ दे। मैं यही प्रशासन से न्याय चाहता हूँ कि वो हमारे साथ न्याय दे, अन्याय ना हो, बस। मानक के विपरीत पट्टाधारक काम करा रहा था। इन लोगों को कुछ पैसा ऐसा दिए था, घाटा मुनाफा जैसा भी हो दिखा करके, और इनसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा था। न लोग, पट्टाधारक का कहना यह था सीधी सी बात कि आंधी तूफान का कुछ भी चले, चाहे तुम्हारी मौत हो जाए, आप हमारा पैसा दीजिए और काम करिए, अन्यथा नहीं तो हम आपके ट्रैक्टर वगैरह, साधन वगैरह और आपके साथ मारपीट की जाएगी। तो इन्हें सुरक्षा उपकरण वगैरह नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया, ना हेलमेट दिया गया, ना सीट बेल्ट दिया गया, ना जूते दिए गए, कोई सुरक्षा उपकरण नहीं था। कब से कैसे काम करवाया जाता था? क्या काम करते थे पहाड़ में? ये लोग जो है पहाड़ में जो है मजदूर का काम करते थे, मजदूरी का। किसका पहाड़ है ये? पहाड़ है उसका है बाबूजी का, रामकिशोर बाबूजी का। अब क्या मांगे, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हम प्रशासन से हमारी यही मांगे कि प्रशासन कार्रवाई करे, पट्टाधारक के प्रति ये मुकदमा लिखे, और हमारी ये बॉडी जब हम उठाने देंगे, जब हमें आश्वासन प्रशासन ठोस देगा बिल्कुल लिखित में, तब हम अपनी बॉडी उठाने देंगे, नहीं उठाने देंगे। जिंदगी का सहारा चलूंगा। अरे मोर हीरा नहीं दिखा रहा, इतनी समाज में मां दिखा दे थोड़ी, दिखा दो दिखा दो, मैं मर जाऊंगा आज न मरियो कल मरियो, दिखा दिए जाए। मोर हीरा मर जाए तो झुकरा तो ऐसा हीरा मत दुनिया में न मिले। अरे अल्लाह तुम्हें खता, अरे भैया रे, अरे अल्लाह, अरे मोरे अल्लाह, अल्लाह मैंने कभी गाड़ा तो तुम्हारा ये अल्लाह वो दुनिया उजड़ गया। अरे भैया रे, अरे भैया रे,
अरे भाइयों माय दुनिया उजड़ गया ऐसा हीरा नंबर मोर जिंदगी चली गया मोर जिंदगी चली गया पगलाने करिए इसमें कहो नहीं अभी चाहिए दो कफन उठिए ना बेटा दो कफन उठिए मोर हीरा चाहिए दो कफन उठिए अरे पाछी हां अल्लाह मोर हीरा का दिखा दे आओ दिखावा नंदा मका हीरा का दिखा दे दिखा के नंदा मका शांत भाई क्या नाम भैया आपका? जावेद खान। क्या घटना हुई है आज? घटना ये हुई कि हमारा भाई सलीम और नारायण सिंह और हसन खान और एक इमरान खान, वो साला था हमारा। इमरान खान को मामूली चोट आई है और दो लोग जो हसन और वो सलीम और नारायण सिंह वो स्पॉट में ख़त्म हो गए, पहाड़ के अंदर है बॉडी अभी। और हसन जो है झांसी रेफर है। कब से काम कर रहे थे ये लोग जो है मुझे लग रहा है करीब 6 महीने से यहीं बिना मानक के विपरीत पट्टा धारक काम करा रहा था। इन लोगों को कुछ पैसा ऐसा दिए था, घाटा मुनाफा जैसा भी हो दिखा करके, और इनसे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा था। न लोग पट्टा धारक का कहना ये था सीधी सी बात कि आंधी तूफान का कुछ भी चले, चाहे तुम्हारी मौत हो जाए, आप हमारा पैसा दीजिए और काम करिए, अन्यथा नहीं तो हम आपके ट्रैक्टर वगैरह साधन वगैरह और आपके साथ मारपीट की जाएगी। तो इन्हें सुरक्षा उपकरण वगैरह नहीं दिए? नहीं, कुछ नहीं दिया, ना हेलमेट दिया गया, ना सीट बेल्ट दिया गया, ना जूते दिए गए, कोई सुरक्षा उपकरण नहीं था। कब से कैसे काम करवाया जाता था? क्या काम करते थे पहाड़ में? ये लोग जो है पहाड़ में जो है मजदूर का काम करते थे, मजदूरी का। किसका पहाड़ है ये? पहाड़ है उसका है बाबूजी का, रामकिशोर बाबूजी का। अब क्या मांगे, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हम प्रशासन से हमारी यही मांगे कि प्रशासन कार्रवाई करे, पट्टा धारक के प्रति ये मुकदमा लिखे, और हमारी ये बॉडी जब हम उठाने देंगे, जब हमें आश्वासन प्रशासन ठोस देगा बिल्कुल लिखित में, तब हम अपनी बॉडी उठाने देंगे, नहीं उठाने देंगे। अभी बात हुई, क्या कह रहा है प्रशासन? प्रशासन ये कह रहा है कि बॉडी उठा लेने दीजिए और पंचनामा करा के, और जो आपकी मांगे हैं, जो आपको मुकदमा करना, जो भी करना है, तो आप बाद में करिएगा। कितने लोग घायल हुए हैं और कितने लोग की मौत हो गई? 2 लोग की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हैं, हसन और इमरान। ये लोग कहाँ के हैं जिनकी मौत हो गई? ये लोग मकरबई के हैं। सब लोग यहीं के हैं? हाँ। इमरान बन्नी के। आपका कौन है जो मृतक है? मेरा चचेरा भाई है। क्या नाम है उसका? सलीम खान। है आपका? अमोल सिंह बाबा। क्या घटना हो गई आज पहाड़ में? पहाड़ में ब्लास्टिंग करने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक जो है घायल है, वो झांसी रेफर है। आपका कौन खत्म हो गया? चाचा का लड़का। कब से कर रहा था काम? क्या काम कर रहा था? वो शुरू से जो है मजदूरी काम पहाड़ में करता था भाई। उसकी जमीन नहीं है, 3 बच्चियां हैं, तो 5-6 बीघा जमीन है, यही मजदूरी करके पालन पोषण करता था पूरे परिवार का। अब किस तरह कार्रवाई की मांग है? क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हम कार्रवाई ये चाहते हैं, तो पहली बात तो हमारे जो है FIR हो, और दूसरी बात जो है अगर ये समझौता करना चाहते हैं तो लड़कियों के हिसाब से 3 नारायण सिंह के 3 मृतक 2 बच्चे। किसका पहाड़ है? एक कहते हैं केशव बाबू जी के सेवाड़ी का पहाड़। इसके जिम्मेदार तो मेन है पहाड़ मालिक, जिसका ये पट्टा है। दरअसल क्या है कि ये लोग जो है अनर्गल तरीके से पहाड़ चला रहे हैं। इनका इतना पहाड़ का पट्टा नहीं है जितना ये पट्टा में पहाड़ चलाते हैं। दूसरी बात, ये पहाड़ जो चलाते हैं इसके लिए गवर्नमेंट ने निर्धारित समय रखा गया है कि इतने समय से इतने समय तक ब्लास्टिंग होना चाहिए, और समय के अलावा इसमें जो ब्लास्टिंग घालता है उसके लिए इंजीनियर रखा गया है। ये लोग कोई इंजीनियर नहीं रखते हैं, और सभी जो लेबर होती है, जो थर्ड क्वालिटी की लेबर, जो अपने घर से यानी जो केवल फावड़ा तसला चलाने वाले लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं, बेचारे मजदूर लोग हैं, उन्हीं से ये लोग जो है खनन करवाते हैं और तोड़वाते हैं। और उनको सीमा नहीं रहती कितनी हमको इसमें बारूद भरना है, और ये इतनी बड़ी बारूद इतनी मात्रा में भर दी जाती है कि जिनको उनको पता ही नहीं है। उससे क्या होता है कि जैसे कभी बिजली गली या मोबाइल ही आप चला दिया तो उसकी करंट पाने से ये ब्लास्टिंग घल जाती है। सर वही हाल यहाँ हुआ है, उसी तरीके से जो जैसे बिजली तड़की है और ये पूरी ब्लास्टिंग एक साथ घल गई, और एक साथ घलने से इन लोगों का इतना बड़ा हादसा हो गया कि बताइए 3 आदमी इसमें चले गए। एक ठाकुर लड़का है जिसके छोटी छोटी 3 बच्चियां, सर अभी एक तो दुधमुही बच्ची है, बताइए उसका क्या होगा बेचारा। एक वो जो है मुसलमान लड़का है, वो भी इतना गरीब घर से है कि उसके खाने के लिए तत्काल यदि आज उसका लड़का खत्म हो गया तो उसके घर में दाने कोई उसके माँ बाप को खिलाने वाला नहीं है। जो वो ठाकुर लड़का है डेली मजदूरी करता है, डेली बच्ची 3 बच्चियों को, एक बच्ची उसकी अभी 1 साल की है, डेली मजदूरी करता है। और एक पैर से विकलांग भी था वो सर, यहाँ विकलांग होने के बावजूद भी यहाँ काम करने आता था। आप बताइए उसका, अब वो उनके पास जाएंगे, कहीं वो 10 लाख को 15 लाख को कहीं 20 लाख कहेंगे और कहेंगे आप अपना निपटारा करिए। लेकिन मैं तो गवर्नमेंट से ये चाहूंगा 10-20 लाख नहीं, इनको हर महीने कम से कम जो है 50-50 हजार का इनको सबको जो है नौकरी दी जाए, और इनको जो है आवश्यक भत्ता दिया जाता है, इनका चल पाएगा। एक अगर इस प्रकार से होता है तो सर ये सब लोग यानी गांव बस्ती। ये किसका पहाड़ था? ये
ये केशव बाबू का जिसको सेवारे बोलते हैं, केशव सेवारे का बहुत बड़ा आसामी है सर। इस क्षेत्र का माना हुआ गुंडा है ये केशव। अगर ये आदमी यहाँ आज होता तो यहाँ हम लोग खड़े भी ना हो पाते, उसको देख करके सब लोग भग जाती। बहुत बड़ा गुंडा है केशव। क्या नाम है आपका? मेरा सर भारत सिंह परिहार डहर्रा से मैं रहने वाला हूँ। मेरा जो है मेरे जो भतीजा है, मेरे भतीजे का साला है जो खत्म हुआ है यहाँ। मैं तो इतना अब हम लोग तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं सर कि बताइए वो विकलांग लड़का है जिसकी 3 छोटी-छोटी बच्ची, उनका पालन कैसे हम लोग कर पाएंगे? कौन है आज के सहारा में, कौन आदमी दे सकता है, कौन खिला सकता है? बेचारा वो मुसलमान लड़का जिसका कोई नहीं अपने माँ बाप को पाल रहा था, माँ बाप के खाने के लिए कौन सहारा बनेगा? और एक वो जो बेचारा चला गया वो भी मौत के मुंह में जूझ रहा है, उसको भी नहीं बचना 100% मैं कहता हूँ वो नहीं बचेगा। ये हाल है। आप ये बताइए क्या किया जाए इनके साथ में? कैसा? मैं तो यही कहता हूँ गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा, प्रशासन से हमारी केवल एक मांग है कि वो हमारे साथ में रहे और हमारे लिए जितना अधिक से अधिक वो दे सके, करवा सके, वो हमारा साथ दे। मैं यही प्रशासन से न्याय चाहता हूँ कि वो हमारे साथ न्याय दे, अन्याय ना हो बस। परेशान है इस खनन कार्य अरे से। सर खनन से परेशान है, गांव के नजदीक पड़ता है और प्रशासन भी दे देता है, चाहे गांव के लोग मरे चाहे बचें। ये गड्ढा यहाँ 2 लड़के जो है हमारे मकरवई गांव के, पसवारा नहीं है ये? पटवारा नहीं, हम मकरवई के ये लड़के। ये घटना यहाँ पहाड़ में सर ब्लास्टिंग हो गई, ब्लास्टिंग में खत्म हो गए 2 लड़के हमारे। अच्छा। हमारे दरवाजे के हैं। मुसलमान लड़का है, एक ठाकुर लड़का है, एक झांसी पहुंच गया रेफर में। 3 लोग हैं और यहाँ काम करने आते हैं। अब दोनों लोग मुसलमान हैं, दोनों लड़के आते हैं काम करते, बेचारे गरीब लोग हों तो काम करेंगे कहीं में कहीं। अब ये प्रशासन का सिस्टम है, अब जैसा भी उनके साथ में हो मान के चला। अब उनके इतने छोटे छोटे बच्चे हैं सर। अब उनका ठाकुर लड़का है, एक 2 मुसलमान हैं। अच्छा दादा, क्या वो कोई इक्विपमेंट्स पहने थे, हेलमेट वगैरह? नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं पहने थे, कुछ नहीं ना क्या दिया, कुछ नहीं दिया है। ऐसे काम पूरे पहाड़ों में होता है, मकरवई में भी यही हाल है। कोई ना हेलमेट ना कहीं कुछ नहीं, ना कोई साधन, कोई सेफ्टी नहीं, कोई सेफ्टी वाला काम नहीं। सेफ्टी होते ये दशा क्यों हो? आज ये हादसा कैसे हो गया? हादसा सर अचानक हुआ है, बिजली तड़कने से हुआ। तो क्या हुआ उस दौरान? वो दौरान पे दोनों में 3 घटना हो गई, 2 विस्फोट में खत्म हो गई और एक झांसी को रेफर कर दिया गया। विस्फोट कैसे हो गया? कुछ अब विस्फोट सर ये ब्लास्टिंग भारी रखी थी, ब्लास्टिंग भारी रखी थी तो क्या नाम है उसमें आपका? गोविंद। क्या घटना हो गई आज? अरे पहाड़ में काम करते थे, पता नहीं कैसे हो गया, ब्लास्टिंग गल गई। मुझे नहीं है पता, मैंने देखा। अरे अल्लाह। कब से करते थे पहाड़ में काम? अभी कर 1-2 महीने से। किसका पहाड़ है? ये केशव बाबू जी लिए हैं। क्या मांगे अब आप लोगों की? अब मांग क्या है, जिंदगी तो हमारी सब चली गई। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? अब क्या बताएं हम। कौन है आप मृतक की? वाइफ है। क्या नाम है जो खत्म हो गया? सलीम। सर क्या घटना हो गई है आज पहाड़ में? देखिए, आज ग्राम पशवारा में पहाड़ खदान के दौरान एक दुर्घटना में 2 श्रमिक की दुखद मृत्यु हो गई है। हम लोग तत्काल मौके पर पहुंचे हैं। 1 श्रमिक घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया है और आगे जांच करके पीड़ित परिवार की मदद के लिए सब कार्रवाई कराई जा रही है। किसका पहाड़ है सर? ये पहाड़ जो है केशव बाबू करके है। वास्तविक बोर्ड लगा हुआ है, प्रोप्राइटर और उसके लगा हुआ है। सर मृतक के परिजन कह रहे थे सुरक्षा उपकरणों के बगैर काम करवाया जा रहा था, सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जा रहे थे। इन सब बातों लंबे समय से की ये काम जो भी करवाया संज्ञान में आए हैं, इन सब बातों पर जो है विभाग को बुला करके और इसकी जांच कराई जाएगी। सर क्षेत्र में और भी तमाम ऐसे पहाड़ चल रहे हैं जहाँ दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, लेकिन वहाँ जो मानक है, मानक नहीं अमल में लाया जा रहा, मानक को विपरीत कार्य चल रहा है। विधिक कार्रवाई कराई जाएगी, जहाँ मानक का पालन नहीं होगा विधिक कार्रवाई कराई जाएगी।